नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक पॉइंट। हम आपके संग प्रिंस मिश्रा। अगर बिहार का कोई लोकसभा सीट अगर चर्चा में है तो सिवान जिला है, क्योंकि यहाँ पे बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सांसद रहे और उनकी पत्नी राजद से लगातार चुनाव लड़ी और 3 बार हार का सामना करना पड़ा। और यहाँ से आरजेडी से जिस प्रकार से उनके परिवार का खटास हुआ और दूरियां बना ली और इंडिपेंडेंट हिना साहब चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दी, उसके बावजूद भी कोई पार्टी या फिर राजद के द्वारा या फिर लालू परिवार के द्वारा उनके साथ कोई वार्तालाप नहीं किया गया, कोई निष्कासन निकालने के लिए। इसमें उनके समर्थकों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश का माहौल है। हम आपको बता दें, अगर हिना साहब इंडिपेंडेंट सिवान से या फिर ओसामा चुनाव लड़ते हैं तो किसको ज़्यादा नुकसान होगा, ये सोचने वाली बात है। लगातार आरजेडी के लिए खड़े रहे शहाबुद्दीन, उनके नहीं रहने के बाद राजद से और लालू परिवार से जिस प्रकार से साहब परिवार का दूरी हुआ, किसी से छुपा नहीं है और कोई पार्टी इनके द्वारा वार्तालाप भी नहीं किया इनको साधने के लिए। तो माना जा रहा है कि अल्पसंख्यकों का अगर बिहार में कोई नेता है तो कहा जा रहा है उनके समर्थकों के द्वारा कि हिना साहब है, और हिना साहब से बड़ा कोई मुसलमानों का नेता नहीं है। और चुनाव लड़ जाती है तो देखना यह होगा कि किसको सबसे ज्यादा नुकसान बिहार या फिर सिवान में होगा। तो सिवान में राजद से दावेदारी के लिए महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी हैं और माले भी दावेदारी यहां से कर रही है, क्योंकि सिवान जिले में माले के 2 विधायक हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जदयू के द्वारा जो एनडीए गठबंधन से माननीय सांसद कविता सिंह वर्तमान में सांसद हैं और उनका टिकट माना जा रहा है कि कटने जा रहा है, लेकिन इसमें कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और जिनका नाम चर्चाओं में आ रहा है तो पहले थे सोशल मीडिया में चर्चा में पप्पू पांडे, उसके बाद अब जो है चर्चा में रमेश सिंह कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार जदयू यहाँ से किसको प्रत्याशी बनाती है। और माना यह भी जा रहा है कि जदयू के द्वारा नीतीश कुमार के द्वारा कविता सिंह का टिकट नहीं काटा जाएगा, क्योंकि सिवान की प्रथम महिला सांसद अगर कोई है तो कविता सिंह है। और कविता सिंह लगातार उनके परिवार वाले जदयू से विधायक रहे, उनके सासू माँ जदयू से विधायक रही और वो भी दरौंदा से जदयू से विधायक रही। उसके बाद से सांसद का टिकट मिला और वो सांसद सिवान की प्रथम महिला बनी। लेकिन जो चर्चाएं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो एनडीए गठबंधन से कोई आ रहा है तो सीट शेयरिंग में तो फाइनल जदयू के खाते में सिवान चल गया है। लेकिन अगर प्रत्याशी की बात की जाए तो दावेदारी के रूप में 2 चेहरे सिवान से देखे जा रहे हैं। एक तो वर्तमान सांसद कविता सिंह और दूसरा चर्चा में कोई है तो रमेश सिंह कुशवाहा। लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी या फिर माले से जिसको भी टिकट मिलता है तो क्या ये हिना साहब का मुकाबला कर पाएंगे। अगर ये सभी लोग और निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं प्रकाश मणि तिवारी और ओम प्रकाश यादव अगर चुनाव लड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं सेंधमारी वोटों की पार्टियों के हो जाएगा और हिना साहब जीत सकती है। कई उनके समर्थकों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि हिना साहब चुनाव जीतेंगी। लेकिन अब देखना यह तय होगा कि किसके खाते में कितना वोट आता है। 25 मई के दिन जो होगा सभी प्रत्याशियों के लिए वो आखिरी वक्त और आखिरी दिन होगा, और जिस दिन वोट की गिनती होगी ये देखने लायक होगा। बहरहाल अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके नज़रों में कौन से प्रत्याशी आपके नज़रों में आपके लायक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और सिवान से एनडीए से किसको टिकट मिलेगा और जदयू के द्वारा दिया जाए कविता सिंह को या फिर रमेश सिंह कुशवाहा को, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। हिना साहब का क्या इसमें रोल होगा ये भी बताएं। धन्यवाद।